फिर कालू कौवा और सारे पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। कालू कौवे, मीनू चिड़िया के साथ बहुत गलत हुआ है। मुझे तो मीनू चिड़िया की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। हाँ बुलबुल बहन, मुझे भी इस बात का बहुत दुख है कि मीनू चिड़िया के साथ ऐसा हुआ, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। कानू कौवे, अब हमें मीनू चिड़िया का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मीनू चिड़िया को रोजाना भोजन भी देना पड़ेगा, क्योंकि मीनू चिड़िया अब उड़ नहीं सकती हैं। मिट्टू तोते, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सभी पक्षियों, तुम सब रोजाना मीनू चिड़िया को थोड़ा थोड़ा भोजन देते रहना। हाँ कालू कौवे, ये भी कोई कहने की बात है। अब से हम रोजाना मीनू चिड़िया के लिए भी भोजन ढूंढा करेंगे। फिर अगली सुबह हो जाती है। मीनू चिड़िया के घोंसले के सामने तो पक्षियों की लाइन लगी होती है और एक एक कर कर पक्षी मीनू चिड़िया को भोजन देता हुआ जा रहा होता है। मीनू चिड़िया, जब तक के तुम ठीक नहीं हो जाती हो, जब तक हम सब पक्षी तुम्हारे साथ हैं और हम तुम्हारा बहुत ध्यान रखेंगे। कौवे भैया, मैं आप सब पक्षियों का किस मुंह से धन्यवाद करूं? आप सब पक्षियों ने मेरी कितनी मदद की है, मैं बहुत खुश हूँ। उल्लू भाई, क्या तुम हर वक्त अकेले बैठे रहते हो? कभी हम पक्षियों से भी बातें कर लिया करो। तुम्हें पता है, मीनू चिड़िया का एक हादसे में पर टूट गया है और अब वे बहुत बीमार हैं। तोते, अगर उस मीनू चिड़िया का पर टूट गया है तो मैं क्या करूं? चलो चले जाओ यहाँ से। मैं तुम जैसे छोटे मोटे पक्षियों से बात नहीं करता हूँ। उल्लू भाई, इतना घमंड अच्छा नहीं है। अभी सुधर जाओ, तुम्हारे लिए बेहतर होगा, वरना बाद में तुम बहुत पछताओगे। अरे जाओ यहाँ से तोते। अब तुम जैसे छोटे मोटे पक्षी मुझे सिखाएंगे कि मुझे क्या करना है। उल्लू भाई, मुझे जो कहना था वह मैंने कह दिया, बाकी जैसी जिसकी सोच। इतना कहकर वे तोता वहाँ से चला जाता है। फिर रोजाना कोई न कोई पक्षी आकर मीनू चिड़िया को भोजन देकर वहाँ से चला जाता है। ये भोजन तो मेरी जरूरत से भी ज्यादा हो गया है। चलो ये भोजन मैं कहीं संभाल कर रख देती हूँ। क्या पता ये भोजन मुझे सूखे के मौसम के वक्त काम आए। फिर मीनू चिड़िया वे चावल और गंदम के दाने एक टोकरी में संभाल कर रख देती है। फिर कुछ दिनों के बाद सूखे का मौसम आ जाता है और अब तो जंगल में कहर पड़ गया होता है। जंगल के सारे पक्षी अब बहुत परेशान आ चुके थे, क्योंकि जंगल में अब बिल्कुल भी भोजन नहीं मिलता था। कानू कौवे, ये सूखे के मौसम की वजह से अब तो जंगल में भोजन बिल्कुल भी नहीं मिलता है। अब हम लोग भोजन कहाँ से ढूंढेंगे? हाँ कालू कौवे, हमें मीनू चिड़िया के लिए भी भोजन ढूंढना पड़ता है, लेकिन इस सूखे के मौसम की वजह से भोजन मिलना अब बिल्कुल बंद हो गया है। हाँ कालू कौवे, अब इस जंगल में बारिशें होंगी, उसके बाद ही इस जंगल में फसलें लगेंगी। पक्षियों, तुम सब बिल्कुल भी चिंता मत करो। हम सब पक्षी कुछ दिनों के लिए ये जंगल छोड़कर चले जाते हैं। हम सब पक्षी कुछ दिनों तक दूसरे जंगल में ही रहेंगे। हम सब पक्षियों को आराम से भोजन भी मिल जाएगा और फिर जब इस जंगल का सूखे का मौसम खत्म हो जाएगा तो हम दोबारा इस जंगल में वापस आ जाएंगे। फिर सारे पक्षी मीनू चिड़िया के पास चले जाते हैं। मीनू चिड़िया, इस जंगल में सूखे का मौसम आया हुआ है, जिसकी वजह से हमें भोजन बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। इसके कारण हम सब पक्षियों ने एक निर्णय लिया है। मीनू चिड़िया, हम सब पक्षी इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल जा रहे हैं। हाँ मीनू चिड़िया, जब इस जंगल का सूखे का मौसम खत्म हो जाएगा तो हम वापस दोबारा इस जंगल में आ जाएंगे। कौवे भैया, हम सब पक्षियों को ये जंगल छोड़ के जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पर मीनू चिड़िया, अगर हम ये जंगल छोड़कर नहीं जाएंगे तो हमें इस जंगल में भोजन कैसे मिलेगा? पक्षियों, तुम सब जो मुझे भोजन दिया करते थे, वे मेरी जरूरत से बहुत ज्यादा था और वे भोजन मैंने संभाल कर रखा हुआ है। अब वे भोजन हमारे बहुत काम आएगा। अब सूखे के मौसम में हम सब पक्षी मिलकर आराम से वे भोजन खा सकते हैं। फिर मीनू चिड़िया वे भोजन की टोकरी उस कालू कौवे को दे देती है। कौवे भैया, अब इस टोकरी में से आप थोड़ा थोड़ा भोजन इन सब पक्षियों को बांट दीजिए। कौवे भैया, आप ये भोजन उस उल्लू को भी दे देना, कहीं वे उल्लू अपने घमंड के कारण मर ही न जाए। फिर वे कालू कौवा थोड़ा थोड़ा भोजन उन सब पक्षियों को बांट देता है और थोड़ा बहुत भोजन बचाकर
उस उल्लू के पास ले जाता है। उल्लू भाई, ये लो, ये भोजन तुम्हें मीनू चिड़िया ने दिया है। हमें पता है कि तुम बहुत भूखे हो। ये लो, ये भोजन रख लो। कालू कौवे की ये बात सुनकर उल्लू का घमंड टूट जाता है और उल्लू को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। कालू कौवे, मुझे माफ कर दो। मैंने तो बहुत घमंड किया था और मैं तुम सब पक्षियों को बहुत खराब समझता था, लेकिन तुम सब पक्षी तो बहुत अच्छे निकले। कालू कौवे, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत ही घमंडी हूँ। उस मीनू चिड़िया का एक पर टूट गया और मैं उस मीनू चिड़िया को देखने भी नहीं गया। मुझे माफ कर दो कालू कौवे। इस तरह उस उल्लू का घमंड टूटकर चूरा चूरा हो जाता है। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें अपनी जिंदगी में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड करने वालों का तो ऊपर वाला भी साथ नहीं देता है।